जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत गीता। बलय वयं माशमगमः पार्थः नैतक्तवयौपपद्धते क्षुद्रं हृदय दौरबलयं तयकत्ववोक्तिष्ठः परन्तपः। अर्थात वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है। यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर छत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त करने की है। इस बात का विस्तार भगवान ने अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा है, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध स्थल कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 48 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से
जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ पृथा कुंती के लड़के तो हो ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। गीता के चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। अंततः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। कुंती का संदेश था, एतद धनंजयो वाचो नित्योह धूतोह वृकोदरः यदर्थ क्षत्रियाः सूते तस्यः कालो हयमागतः। अर्थात तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्धत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय आ गया है। दूसरे शब्द में भगवान कुतः पद से कहा कि तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई। तुम कुतः पद के बल में हे अर्जुन यहाँ कथम पद से अपनी बात कहते हैं। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याणकारी बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ है दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंस कर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है। अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। जय श्री राधे।